तन्हा छोड़ जाते हैं अक्सर वो लोग जो दिल के करीब रहते हैं। ऐसे लोगों को याद करना भी किसी सजा से कम नहीं। बेवकूफ़ी करते हैं वो लोग जो सच्चाई जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। यूं तो हंसता हुआ देखकर अपना मत समझ लिया करो किसी को, क्योंकि हंसी तो लबों पे दुश्मनों के भी होती है। और अपने ही खंजर मारते हैं पीठ पर, यूं ही आंख बंद कर किसी पर विश्वास ना किया करो। मैं आर.के. शर्मा मोटिवेशन स्पीकर में आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। अंधेरा कितना भी हो, रोशनी के लिए एक दीपक ही काफ़ी है। यूं तो गमों के तूफान कितने भी घने हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी मंजिल को पाने के लिए एक चिंगारी का फूल ही काफ़ी है। मंजिल को पहचानो, लोगों का काम है रोकर दिखाना, तो कभी हंसकर रास्ता रोक देना। जिसने आपकी फीलिंग का मजाक उड़ाया, जिसने आपके प्रेम को कभी समझना ही नहीं चाहा, जिसको आपके जीने या मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके सामने अपने प्रेम का बार बार इजहार करना, अपने दिल का हाल बयां करना क्या समझदारी कहलाएगी? अगर आप सच में ऐसा करते हैं तो आप उसे मौका दे रहे हैं खुद को बेइज्जत करने का। उसके सामने रोने का कोई फायदा नहीं। जिसे आपके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हैं या जिसके बिना आप जीना ही नहीं चाहते, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब उसके बिना जी नहीं पाओगे, उस इंसान से मिलने से पहले आप जीना क्यों चाहते थे? उस इंसान के मिलने से पहले आपका सपना क्या था? याद करो, एकांत में बैठकर याद करो, सोचो क्या सपना था, क्यों जीना चाहते थे? आप खुद को किस ऊंचाई पर देखना चाहते थे? याद करो वो दिन जिस दिन आपने सोचा था कि मैं दुनिया वालों को ये करके दिखाऊंगा। याद करो जब आपने अपने दोस्तों के बीच बैठकर बोला था कि मैं ये बनना चाहता हूँ। ये सब कुछ भुलाकर आप उस इंसान के लिए रो रहे हैं जिसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी खुशी बरकरार रखने के लिए, आपके द्वारा होने वाली डिस्टर्बिंग को दूर करने के लिए आपकी जिंदगी के साथ खेलने को तैयार हो गया। आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, आप फिर भी उस इंसान को याद करके दुखी होते हैं। मत करो ऐसा यार। बल्ब कितना भी महंगा क्यों ना हो, एक दिन अंधेरा कर ही देता है। लब भी कुछ इसी तरह से है। जब किसी से होता है तो सूरज की तेज धूप भी अच्छी लगती है, और जब कोई साथ छोड़ देता है तो जनवरी की सर्द रातों में भी पसीना आ जाता है। एक बात याद रखना, पहली मोहब्बत अक्सर एक बात सिखा कर जाती है। दोबारा जब भी दिल किसी को अपना बनाने का विचार करे तो जरा सोच समझ कर करना, क्योंकि लोग अक्सर अपना बनाकर छोड़ जाते हैं। एक इंसान जिसके पास आपके कॉल, आपके एसएमएस के रिप्लाई करने तक का समय नहीं है, एक इंसान जिसके पास आपके कॉल या एसएमएस का रिप्लाई करने तक का समय नहीं है, आप उसके कॉल या एसएमएस का घंटों वेट करते हैं। आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती? जिसके अंदर आपको लेकर कोई फीलिंग ही नहीं है, उसने केवल आपको अपना टाइम पास बनाकर रखा है, और आप हैं कि फिर भी उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जिससे भी प्यार करते हैं उसके अतिरिक्त कोई और आकर आपसे कहे कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, तो क्या आप उसे अपना बना लोगे या अपना लोगे? क्या आप एक साथ दो लोगों से प्रेम कर सकते हैं? नहीं ना। फिर जबकि आप ये जानते हैं कि वो किसी और से प्रेम करता है, आप जानते हैं वो कहीं और फोन पर बिजी है, फिर भी आप उस इंसान के प्रेम में पागल हैं, तो धोखा तो मिलेगा ही ना यार। आप जानते हैं कि वो किसी और के एसएमएस पर स्माइल कर रहा है, फिर भी आप उसे इग्नोर कर देते हैं, तो धोखा तो मिलेगा ही। आप जानते हैं कि आज वो किसी और से मिलकर आ रहा है, फिर भी आप उसका इंतजार कर रहे हैं, तो धोखा तो मिलेगा ही। आप जानते हैं कि वो आपकी प्रेजेंटेशन को इग्नोर कर रहा है, फिर भी आप जबरदस्त प्रेजेंटेशन करते हैं, तो धोखा तो मिलेगा ही ना यार। वो आपको सच्चाई दिखा रहा है, फिर भी आप सच्चाई को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, तो धोखा तो मिलेगा ही। आप जानते हैं वो किसी और के इंतजार में आपको भूल जाता है, फिर भी आप उसे याद कर रहे हैं, तो धोखा मिलेगा। वो ऑनलाइन है, ये आप जानते हैं, उसका लास्ट सीन क्या था ये भी आप जानते हैं, पर क्या उसने एक हेलो भी बोलना उचित समझा?
और आप है कि उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। उसके पास आपके कॉल रिसीव करने तक का समय नहीं है और आप है कि उसके कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। वो आपसे ज्यादा देर बात तक करना नहीं पसंद करता और आप है कि उसकी आवाज सुनने को बेताब हैं, क्योंकि जिसे आप अपने दिल के पास रखना चाहते हैं उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशें भी तो होंगी। ख्वाहिश को छोड़िए, आपकी अपनी पहचान भी तो होना जरूरी है। अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाके जियो या मरो, लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया उसका कर्ज उठाओ पहले। आप जाओ, जीना नहीं चाहते मत जियो, लेकिन जिस माँ ने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा उसका कर्ज अदा करके जाओ। उस पिता का कर्ज अदा करके जाओ जिसने तुम्हें खुश रखने के लिए अपने सारे सपने, सारी ख्वाहिशों को साइड में रख दिया। कितना प्यार करते हैं आप उस इंसान से और वो आपसे। आपकी हर गलती को इग्नोर करने वाला कोई शख्स है तो वो है माँ बाप। मतलब हमेशा एक छोटी सी गलती की भी सजा देता है। एक गलती को ठीक करने के लिए न जाने कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं। वही कुछ लोग तो जानते हुए भी कि आप गलत हैं फिर भी आपको अपने पास बिठाते हैं। आपको अच्छी सलाह देते हैं, पर सलाह किसको पसंद आती है? जब तक कुछ लोग ठोकर खाकर गिर नहीं जाते तब तक उन्हें संभलना पसंद नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उसके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव अंधविश्वास कर बैठते हैं। आपको सब कुछ दिखाई देता है फिर भी आप कुछ भी देखना नहीं चाहते और देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि आप धोखा खा जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ प्रण लेते हैं कि हमने अब तक जो भी किया उससे कोई मतलब नहीं, उसे मैं भूल चुका हूँ। अभी आज से मैं जीऊंगा न्यू लाइफ, नई जिंदगी। आज से मेरा मकसद होगा मेरी मंजिल। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हद तक पसंद आई हो। वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ताकि आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स मिले। और ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।